हेलो दोस्तों। आज हम ऑफ्थेल्मोलॉजी या फिर आई में प्रेजेंट लैक्रिमल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड है, ये ऑर्गन प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, लैक्रिमल फ्लूइड के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे फ्लो ऑफ लैक्रिमल सिक्रीशंस या फिर लैक्रिमल फ्लूइड या फिर टीयर। तो ये सब कुछ पढ़ने के लिए बने रहिए लोकेश धीमान लेक्चर के साथ में। तो दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले वर्ड है लैक्रिमल। लैक्रिमल एक लैटिन वर्ड से लिया गया है लैक्रिम, जिसका मीनिंग होता है टीयर। इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एंड ड्रेन लैक्रिमल फ्लूइड और टीयर। लैक्रिमल सिस्टम ये ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है जो प्रोड्यूस करता है और ड्रेन करता है लैक्रिमल फ्लूइड को। अब इस पूरे सिस्टम को हम पढ़ें उससे पहले हम देखते हैं एक डायग्राम। तो आप ये डायग्राम देखो, ये एक साइड का हाफ साइड का एक डायग्राम बनाया आई का। आई पे ही इस पे फोकस है। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देखो जो इनसाइड प्रेजेंट होती है, इंटरनली प्रेजेंट होती है, जिसे बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल ग्लैंड आई के सुपीरियर आईलिड पे प्रेजेंट होती है और लेटरल कैंथस की ओर होती है। दो कैंथस होते हैं, लेटरल कैंथस एंड मीडियल कैंथस। तो ये लेटरल कैंथस के अपर या फिर सुपीरियरली प्रेजेंट होती है। इसके साथ में ही कुछ डक्ट होती हैं जिसे बोलते हैं हम लैक्रिमल डक्ट। यहाँ पे बनी है लैक्रिमल पंक्टा, मतलब ये लेटरल कैंथस में कुछ माइन्यूट दो ओपनिंग दिखाई देती हैं जिसे बोलते हैं लैक्रिमल पंक्टा। तो ये दो, अगर सिंगुलर हमें बोलना हो तो इसे बोलेंगे लैक्रिमल पंक्टम। ये सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों होती हैं, दो आपको ये बारीक ओपनिंग दिखाई दे रही होंगी। और ये ही ओपनिंग कंटिन्यू हो जाती है कैनाल में जिसे बोलते हैं हम लैक्रिमल कैनाल। और ये भी दो होती है नंबर में, सुपीरियर को बोलेंगे सुपीरियर लैक्रिमल कैनाल और इन्फीरियर को बोलेंगे इन्फीरियर लैक्रिमल कैनाल। और ये कैनाल एक जुड़ी होती है सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं हम लैक्रिमल सैक। और ये लैक्रिमल सैक कंटिन्यू हो जाता है नेसोलैक्रिमल डक्ट में। और ये नेसोलैक्रिमल डक्ट जितने भी अपने सिक्रेशंस होते हैं वो ड्रेन कर दिया करती है नेसल कैविटी में। तो ये स्ट्रक्चर लैक्रिमल सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। अब इसके बारे में देखते हैं लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में। तो लैक्रिमल ग्लैंड आर पेयर एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं लैक्रिमल ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट है इट सिचुएटेड इन अपर लेटरल रीजन। जैसे हमने ऑलरेडी बात की है कि अपर रीजन में होती हैं और साथ साथ में लेटरल रीजन में होती हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड इज नोन एज डेक्रोएडेनाइटिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैक्रिमल ग्लैंड के इन्फ्लामेशन को हम बोला करते हैं हम डेक्रोएडेनाइटिस। नेक्स्ट पॉइंट है दिस ग्लैंड इज अबाउट साइज एंड शेप ऑफ एन अलमंड। तो अलमंड शेप एंड साइज की लैक्रिमल ग्लैंड हुआ करती हैं जो दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं नोज के। नेक्स्ट पॉइंट है लैक्रिमल ग्लैंड सप्लाइड बाय फेशियल क्रेनियल नर्व। फेशियल क्रेनियल नर्व होती है नंबर 7 की, तो उसी के द्वारा ही ये लैक्रिमल ग्लैंड को नर्व सप्लाई होती हैं। और इसमें भी पैरासिम्पैथेटिक पोर्शन सप्लाई होता है फेशियल नर्व का। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में। इसके साथ में हम देखते हैं लैक्रिमल फ्लूइड के बारे में कि जो फ्लूइड सिक्रीट किया जाता है लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा, इसका अमाउंट कितना होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कंपोनेंट है। इसका अमाउंट कितना होगा 1 ml पर डे विद ईच ग्लैंड। 1 ml पर डे ये सिक्रीट किया करती हैं। और जो सिक्रीट किया करती हैं उनका पीएच होता है 6.5 टू 7.5। इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोनिसिटी कैसी होगी, ओस्मोलैरिटी कैसी होगी, वो कैसी होती है आइसोटोनिक। जैसे कि ब्लड प्लाज्मा होता है सेम ऐसे ही टोनिसिटी होती है लैक्रिमल फ्लूइड की, तो आइसोटोनिक होती है। कंपोनेंट इंपॉर्टेंट टाइप का जो मेन कंपोनेंट है वो है वाटर, क्योंकि ये वाटरी सब्सटेंस होता है तो उसको वाटरी सब्सटेंस बनाने के लिए वाटर यूज में मेन कंपोनेंट होता है। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं और वो प्रोटीन्स लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में और न्यूट्रिशन में हेल्प किया करते हैं। और वो कौन कौन से हैं, लाइसोजाइम्स, लैक्टोफेरिन्स, सेक्रेटरी आईजीए। इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे, जो भी इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं एक्सटर्नल पैथोजेंस को किल करने के लिए वो कौन से होते हैं, आईजीए, ये सिक्रीशन प्रेजेंट हुआ करते हैं। साथ साथ में लाइपोकेलिन भी प्रेजेंट होता है लैक्रिमल फ्लूइड के अंदर।
फंक्शन की बात करें, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेट करके रखती हैं, ड्राई नहीं होने नहीं देती कंजक्टिवा। अगर कंजक्टिवा ड्राई होने लग जाएगी तो कंजक्टिवाइटिस के चांसेस बन सकते हैं। तो साथ साथ में प्रोटेक्शन करना है काम, न्यूट्रिशन देने का काम करती है ओक्यूलर सरफेस पे, आई के आउटर सरफेस पे। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ करते हैं लैक्रिमल फ्लूइड के। तो अब पढ़ते हैं फ्लो ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड। लैक्रिमल फ्लूइड का फ्लो कैसे होता है, तो एक पहले डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं, फिर इसको एक फ्लो चार्ट में हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो लैक्रिमल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है वो लैक्रिमल ग्लैंड में हुआ करता है। और ये लैक्रिमल ग्लैंड को समझने से पहले एक डायग्राम यहाँ पे समझ लो कि लैक्रिमल ग्लैंड के चारों तरफ से ब्लड सप्लाई हुआ करती है, नर्व सप्लाई भी होती है। तो यहाँ पे मेजर ब्लड वेसल्स या ब्लड आर्टरी जो आती है उसको बोलते हैं हम ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस अगेन डिवाइड हो जाती हैं लैक्रिमल आर्टरी में, और ये लैक्रिमल आर्टरी ही ब्लड सप्लाई दिया करती हैं या फिर न्यूट्रिशन सप्लाई दिया करती हैं, जिससे लैक्रिमल ग्लैंड लैक्रिमल फ्लूइड या फिर टीयर का फॉर्मेशन किया करता है। टीयर का फॉर्मेशन हो जाता है, और टीयर का फॉर्मेशन होने के बाद में लगभग 6 to 12 लैक्रिमल डक्ट के थ्रू ये सिक्रीशंस ड्रेन कर दिया जाया करते हैं आई सरफेस पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि सुपीरियर लेटरल आई सरफेस पे या फिर कंजक्टाइवल सरफेस पे। और जैसे ये ड्रेन किए जाते हैं, ड्रेन करने के बाद आई लिड जैसे ही क्लोज होगी या फिर आई ब्लिंकिंग हुआ करती है, आई ब्लिंकिंग के साथ में ही ये फ्लूइड पूरा का पूरा स्प्रेड आउट हो जाता है होल आई पे। होल आई पे स्प्रेड होने के बाद में लेटरल कैंथस के साथ में, लेटरल कैंथस से मीडियल कैंथस की ओर फ्लूइड आता है। तो ये मीडियल कैंथस की ओर ही एक एरिया होता है जिसे बोलते हैं लैक्रिमल लेक। तो लैक्रिमल लेक नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो इसका मतलब जो कलेक्शन होगा, जो लैक्रिमल फ्लूइड कलेक्ट रहता है वो किस जगह रहता है, लैक्रिमल लेक में या फिर मीडियल कैंथस की ओर। तो मीडियल कैंथस में ये एक माइन्यूट ओपनिंग बनी हुई है, यही ओपनिंग के थ्रू जो कंटिन्यूअस कैनाल है इसको बोला करते हैं हम सुपीरियर लैक्रिमल कैनाल। तो इसी कैनाल से होते हुए, सुपीरियर एंड इन्फीरियर से होते हुए ये फ्लूइड पहुंच जाया करता है लैक्रिमल सैक के अंदर। सैक में कलेक्ट होने के बाद में ये अगर इसका अमाउंट एक्सेस हो रहा है तो ये पहुंच जाता है नेसोलैक्रिमल डक्ट में, और ये नेसोलैक्रिमल डक्ट अपने फ्लूइड को ड्रेन कर दिया करती है नेसल कैविटी में। अब डायग्राम के बाद में एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं इसको। लैक्रिमल ग्लैंड से होते हुए लैक्रिमल डक्ट से होते हुए सुपीरियर कंजक्टाइवल एरिया और आई सरफेस पे, आई सरफेस से होता हुआ लैक्रिमल कैनाल में, लैक्रिमल कैनाल से होते हुए सुपीरियर एंड इंफीरियर लैक्रिमल कैनाल वाया लैक्रिमल पंक्टा, या फिर सिंगुलर अगर हमें बोलना हो तो लैक्रिमल पंक्टम, होते हुए पहुंचता है कैनाल से होते हुए पहुंचता है लैक्रिमल सैक में, और लैक्रिमल सैक से होते हुए नेसो लैक्रिमल डक्ट में, और नेसो लैक्रिमल डक्ट के होते हुए पहुंच जाया करता है नेसल कैविटी में। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपके समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।